हाँ रचना, कुछ हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रही हूँ? हाँ, पहले तो मतलब पूरे कोर्स में मैं क्लास मिस नहीं किया और आज मैंने एक सेक्शन मिस किया, मुझे उस चीज के लिए अपने ऊपर आ रहा है। बट आई जस्ट वांट टू से कि आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बीड़ू से सीखने को मिला अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स इन दिस ग्रुप। क्योंकि मैंने अपने मतलब कभी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मैं ज्योतिष पढ़ पाऊंगी। एंड मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइक अदर स्पिरिचुअल जर्नीज, ज्योतिष चूजेस यू एंड नॉट द अदर वे अराउंड। सो अगर मैं कोशिश भी कर रही थी उसके पहले, इट वाज नॉट कमिंग टू मी। सो आई नेवर थॉट दैट इट वुड एवर, and it is only because when Bidu started the course and I was lucky enough to have joined it, that a lot of things changed for me in my personal life. मेरे perspective भी बहुत change हुआ. I was having a challenging time last year and early this year. कुछ पर्सनल फ्रंट पे भी एंड देन प्रोफेशनल ऑल्सो. इट इज दिस रास्ता ऑफ ज्योतिष दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी गो ओवर इट. मतलब मैं अभी भी मैं सोचती हूँ कि इसकी वजह से मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव रिएक्टेड टू दोज इंसिडेंट्स वेरी वेरी डिफरेंटली. तो वो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग, मतलब मेरे लिए एक ही बहुत ही लाइफ चेंजिंग कोर्स था. और मुझे तो लगता है कि अगर बीरू बोलते कि मैं तो हर वीकेंड पढ़ाऊंगा फॉर लाइफ, कौन कौन आएगा, तो उसमें मैं डेफिनेटली आई विल बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. बिकॉज मुझे लगता है कि even in the past, my introduction to Bidu was in this capacity. He was not he had already graduated when I joined IIT, but he still was passionate about theatre to come and teach the generation after him, and that is how I got introduced to him. And back then theatre changed my life, and now I feel like Jyotish has for all of us. And I have been quite upset for some time that the course was coming to an end, because I genuinely feel that Hemant sir is very very unique in the way he conducts himself. Of course the way he teaches, क्योंकि एक इतनी complex life ही इतनी complex है, तो ज्योतिष उतनी ही proportionately complex है. But उसको इतना simplify कर देना for someone like us, जिसने कभी आने से पहले कभी कुछ सुना नहीं था, कुछ concept नहीं पता था, उसको एक level पे लेकर आना, confidence instill करना. एक टीचर का ये भी बहुत बड़ा गुण होता है कि इवन दो वी ऑल नो दे नो मोर देन अस, बट आर दे एबल टू मेक अस फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो कोई भी कर सकता है, बट इफ एट द एंड ऑफ द डे यू आर लेफ्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट दैट नहीं यार मेरे टीचर ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, देन समवेयर दैट इज नॉट द जॉब वेल डन. सो दैट आई फेल्ट वाज एग्जैक्टली ही ऑपोजिट था. मतलब बिहाइंड द सीन्स अगर हम देखें तो वीडियो इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, हमें बार बार वो एक वैलिडेशन मिले कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही पुट, मतलब जेन्युइनली जो मैंने आज तक कभी कोई टीचर या कोई प्रोफेसर नहीं देखा जो इतना एफर्ट डाल रहा है जितना बीडू ने डाला फॉर समथिंग दैट ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू. एंड आरपीपीज, मतलब सीरियसली दे वर रियली टफ वन. एंड how he would take care of it for all of us in the class is like something I can't even think of, especially when he has so many things going on in his own life. That level of dedication to his students is like next level. I've literally never come across a teacher like this. I wish अगर मैंने पहले मुझे ऐसे टीचर्स मिले होते तो शायद मैं कुछ और ही कर रही थी. But genuinely people who get to study with him are so lucky. And of course उनकी जो कैरेक्टर है, मतलब इट इज एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन हिज लाइफ. उनको देखकर ही हम लोगों को इतना इंस्पिरेशन मिलती है टू एटलीस्ट डू अ पार्ट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग. So anybody who gets to in future learn with him, we have no idea. जब वो स्टार्ट कर रहे होंगे कोर्स, उनको नहीं पता होगा कि वो कितने लकी हैं. जस्ट जब कोर्स खत्म हो रहा होगा तब उनको रियलाइज होगा कि what they have received in that course of 1 year. So thank you so much, Bidu. As we all say, we would not be here without you, and you have made a very very big impact in our lives and in the lives of the people who come in contact with us. So it's a ripple effect, and हो सकता है उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, but you have really changed people's lives, both people whom you teach and people who come to you for consultation. So from that perspective, you are really important to a lot of people. And that's why we consider ourselves lucky to even come in the same orbit as you. And yeah, my only request is please keep teaching and please keep having me as your student. Thank you. रुचिरा, थैंक यू सो मच. और फ्रैंकली कई बातें तो यार आपने ऐसी बोली, मैं तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा. मतलब
मतलब मेरा यार एक्चुअली ना पैशन है, जैसे मेरा थिएटर पैशन था और एक दिन वो चला गया, मुझे लगता है एक दिन ज्योतिष पढ़ाऊंगा और एक दिन आई थिंक आई विल बी डन विद इट। तो मैं तो मतलब मैं तो ऐसे करवा रहा था कि मतलब आज पता है, जब हम अपना बेस्ट नहीं देते तो हम सबसे पहले ना अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो मेरे को तो यार बेस्ट देना था, क्योंकि मैं जो काम मैंने अपने पेट पालने के लिए इतने साल किया है उसमें समाव मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। आई वॉज गुड, मतलब मैंने मतलब कोई ऐसे मैंने गलतियां नहीं करी वहां पे, लेकिन एक होता है कि आप बेस्ट देते हो ना, आपका हार्ट बोलता है हाँ, मतलब मैंने बल्ला पूरा घुमाया है, छक्का नहीं तो चौका तो लगेगा ही, और अगर कैच हो गया तो कोई नहीं, मैं तो बल्ला पूरा घुमा दिया था। आई डेंट कट शॉट। तो यार मैंने उस स्पिरिट से पढ़ाया, और वो जो आरपीपी आप कह रही हो, तो यार वो मैंने एक कोर्स इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो आइडियली मतलब कैसा कोर्स होना चाहिए था। दैट डजंट मीन कि मेरे को आइडियल टीचर्स नहीं मिले, मेरे को बहुत अमेजिंग टीचर्स मिले, जैसे परम गुरु जी पंडित संजय दत्त सरबानी मैडम, फ्रीडम कोल जी, ओ माय गॉड, वो खुद इतनी फाइट मारते हैं। मैंने एक कोर्स ऐसा डिजाइन किया था जो मेरी पर्सनैलिटी से सिंक हो। जैसे अपन थिएटर में कहते थे ना कि यार मतलब आप अपने आप मतलब डोंट एप द कैरेक्टर, यू बी द कैरेक्टर। तो यार आई जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द बेस्ट वे आई कैन, और मुझे इस चीज की खुशी है बहुत। तो आपने जो बोला यार, मैं भी सोचूंगा कि अच्छा ये इतना अच्छा हो गया क्या ये। तो मतलब थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, रियली आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू रुचिरा फॉर बीइंग देयर एंड सबमिटिंग द आरपीपीज। अभी एक आवाज में एक शांति सी है आपके, एक सेटलनेस सी है, एटलीस्ट आई कैन फील इट। या आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट बिटू। मतलब मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकम्स होने के बाद एक डेफिनेटली वो जो एक क्लोजिंग वाला कॉन्फिडेंस आता है ना कि अच्छा दिस इज द वे टू डू इट, कि आप एक जूम आउट कर पाते हो। एंड अगर आपने कुछ जूम इन वाली कुछ डिटेल्स मिस भी कर दी तो आपको एक पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पे ये रेलेवेंट है, यहाँ पे नहीं था। तो एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि व्हाट यू हैव टॉट अस, यू नो, यू हैव if we have your blessings that we can go out into the world with it, then it must be good. तो एक तो वो भी वैलिडेशन था। सेकंड वैलिडेशन ये भी था कि when we are giving readings we are not alone, क्योंकि एक्चुअली हम लोग डिवाइनली गाइडेड होते हैं। रीडिंग्स के बाद कई बार लगता है अरे यार मैंने ये क्यों बोला था, अच्छा देन यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है, तो मैंने बिना सोचे बोला था, बट ये एक्चुअली ये है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मतलब यू नो नॉट टू सी, मतलब मुझे ये रियलाइज हो कि इसको ऐसे टेक्निकल इंजीनियरिंग एग्जाम की तरह नहीं ट्रीट करना है कि मैंने ये ऐसे क्यों, मतलब यू नो आई मीन दिस वी आर नॉट डूइंग इट इन आइसोलेशन, ऐसा मुझे लगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो एक फीलिंग ऑफ doing something end to end and yeah, overall I would say कि I was able to see कि आपने हमें कहाँ से कहाँ पे लेकर आ गए, and in a very short period of time that was also very visible. ये तो है, मतलब एक साल में एक अच्छा डिस्टेंस आप लोगों ने कवर कर लिया, और मुझे लगता है हम लोग यार एक ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जहाँ पे 8-10 साल 15 साल पढ़ने का बहुतों के लिए टाइम नहीं है। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को तो पैशन है, मैं तो ढूंढ रहा था अपना पैशन। तो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं कि भाई 6 महीने पढ़ो, साल पढ़ो, 1.5 साल पढ़ो, इसमें एक अच्छी जगह खड़े हो जाओ, आई थिंक इसकी मेरिट है, वैल्यू है। सो थैंक यू रुचिरा, एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर।